हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग एसपीडी जी के करंट अफेयर्स 2021 को बहुत अनोखे तरीके से कवर कर रहे हैं। ये हमारा आज का क्लास नंबर 5th है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के लिए। तो आप लोग जैसा कि देखोगे अभी आने वाले टाइम में जो भी मैं अभी आपको क्लास देने वाला हूँ, ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा वो क्लास पढ़ने के साथ ही आप महसूस कर डालोगे। फिर चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि इससे पहले के 4 क्लासेस को अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहाँ पे आपको एसपीडी करंट अफेयर्स के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ पे जाके आप लोग पुराने क्लासेस को कवर कर लेना। ये जो हमारा सीरीज है ये 2022 में आपके जितने भी होने वाले एग्जाम से, लाइक आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम, ग्रुप डी एग्जाम, इन सभी एग्जाम्स के लिए रामबाण साबित होगा। तो आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप मत करना, क्योंकि ये हमारा 2021 का संपूर्ण निचोड़ है। संपूर्ण 2021 का जो ईयर है उसका निचोड़ मैं आप लोगों के लेकर आ रहा हूं, तो आप लोग स्किप मत करना एक भी प्रश्न को। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो, हम लोग वर्तमान में कौन क्या है जो टॉपिक है उसे बहुत डिटेल में कवर कर रहे हैं। ये हमारा आज का आखिरी सेशन होगा वर्तमान में कौन क्या हो पर, इसलिए आप लोग ध्यान से देखना और समझना। फिर चलिए आज की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। आप लोग चैनल पे नए हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना। आप लोग इससे एक आइडिया मिलता है कि आप लोगों के लिए हमारा जो क्लास है वो बेनिफिशियल हो रहा है, मैं इसे कंटिन्यू करूँ या फिर ना करूँ, तो आप लोग रिस्पॉन्स जरूर दिया करो। फिर चलिए आज की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग विश्व में प्रमुख कंपनियों के सीईओ को कवर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न फिक्स है आपका। देखो सबसे पहले कंपनी आपको यहाँ दिखेगा, सीईओ उसके यहाँ पे दिखेंगे। सबसे पहले हम लोग एप्पल की बात करें तो एप्पल के जो भी सीईओ हैं वो टिम कुक हैं। माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष सत्या नडेला जी हैं। एडोब के शांतनु नारायण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में पूछा गया था एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें। इसके बाद नेक्स्ट है कोका कोला, इसके जो सीईओ है वर्तमान में वो है जेम्स क्विंसी। नेक्स्ट है आपका टाटा सन्स, एन चंद्रशेखरन। ओला कैब के वर्तमान में भाविश अग्रवाल जी हैं। उबर कैब, इसके वर्तमान में दारा खोसरो शाही जी हैं। एयर इंडिया के वर्तमान में प्रदीप सिंह खरोला है। नेक्स्ट है आपका पेप्सिको, पेप्सिको के वर्तमान में सीईओ हैं आपके रेमन लागुआर्ता। नेक्स्ट है आपके सामने बीएसएनएल, बीएसएनएल के वर्तमान सीईओ प्रवीण कुमार पुरवार। मास्टर कार्ड के अजय पाल सिंह बंगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के संजीव मेहता। सोनी के केंचिरो योशिदा। सैमसंग के किम ह्यूं सुक, उसके साथ ही साथ आपको और भी नाम दिखेंगे किम की नाम। नेक्स्ट है आपका नोकिया, नोकिया के वर्तमान में पेक्का लुंडमार्क। एचपी के डियोन वेस्लर। एयरटेल के गोपाल वित्तल। नेक्स्ट है वोडाफोन आइडिया के नया नाम जिसका वीआई है, आप लोग जानते हो यदि आप लोग इसका सिम यूज़ कर रहे हो तो, रविंदर टक्कर, इस नाम से आपको मैसेज भी दिख रहा होगा। अब जो भी आपको दिखेगा वीआई के नाम से दिखेगा, यानी कि वोडाफोन प्लस आइडिया। नेक्स्ट है आपका टीसीएस के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो वह हैं राजेश गोपीनाथ। इन्फोसिस के सलील पारेख। नेक्स्ट है आपका वॉलमार्ट इंडिया के समीर अग्रवाल। अल्फ़ाबेट गूगल के तो वो है सुंदर पिचई, बहुत पिचाई, हाल ही में पूछा गया था आपसे एनटीपीसी सीबीटी 1 के एग्ज़ाम में। ये भारत के हैं तो ये भी आप लोग जैसा कि जानते होंगे बहुत चर्चा में रहते हैं। नेक्स्ट है आईबीएम के अरविंद कृष्णा। अमेजन के एनडी जेसी। फ्लिपकार्ट के कल्याण कृष्णमूर्ति। ईबे के आप लोग जानते हो, ये सब जो आपको वेबसाइट दिखेगा ये ऑनलाइन शॉपिंग के लिए है। आपका ईबे हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, तो आप लोग ध्यान रखना। स्नैपडील के कुणाल बहल। यूट्यूब के ये हैं आपके सुसन वोजसिस्की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये सभी जो इंपॉर्टेंट डाटा है ये आपको हर एक जगह पे नहीं मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं एक दो नाम तो दिख जाएंगे, लेकिन कंप्लीट आपको ये जो मैं कवर करा रहा हूँ वो एक जगह पे आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग ध्यान से देखते चलो। ओएलएक्स के, ओएलएक्स इंडिया के वर्तमान में गौतम ठक्कर। नेक्स्ट हम लोग कवर कर लेते हैं अलीबाबा के, तो अलीबाबा के वर्तमान में डेनियल झांग। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग। ट्विटर के
जैक डोर्सी, व्हाट्सएप के विल कैथकार्ट, इंस्टाग्राम के सीईओ की मैं बात करूं तो वो है एडम मोसेरी, विप्रो के थियरी डेलापोर्ट, मिंत्रा भी आप लोग जानते हो ऑनलाइन शॉपिंग का है आपका, इसके कौन है तो आप लोग कहोगे अनंत नारायण, डेल के माइकल डेल, नेक्स्ट है BMW के हेराल्ड क्रेगर, नेक्स्ट है आपका इंटेल के तो वो हैं आपके पैट गेलसिंजर, गूगल क्लाउड के वो हैं प्रमुख एशिया प्रशांत में वो हैं आपके करण बाजवा, हार्ले डेविडसन के आप सब जानते हो इसका बाइक जो आता है आपका, उसके कौन है अभी हाल ही में आपके सीईओ वर्तमान में वो है माथेयू एस लेवार्टीज, याहू के जिम लेंजोन, विकिपीडिया के जिम्मी वेल्स, और यदि मैं आईटीसी की बात कर लूँ तो वो कौन है तो योगेश चंद्र देवेश्वर। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है उसमें मैंने स्टार्ट किया है तो आप लोग मिस मत करना। गूगल हो गया आपका, फेसबुक हो गया, इन सभी का आप लोग स्किप भूल से भी मत करना, उससे प्रश्न आएंगे ही आएंगे, आप लोग ध्यान से देखना। विप्रो के हो गए, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं तो आप लोग स्किप मत करना। चलिए अब मैं आपको वर्तमान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार है 2016 से 2020 तक में, वो मैं आपको कवर करा देता हूँ, क्योंकि देखा गया है कि आपका हाल ही में जो एग्ज़ाम चल रहा है यानी कि एसएससी का एग्ज़ाम आपका हो गया, उसके बाद आपका जो भी अभी एग्ज़ाम हुआ है जैसा कि यूपी का हो गया कोई या फिर DSSB, उन सभी एग्ज़ाम्स में देखा गया है कि 2014 से लेकर 2020 तक वो लोग क्या कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए जितने भी योजना हैं वो पूछ रहे हैं, उनसे जुड़े हुए पुरस्कार पूछ रहे हैं, इन सभी प्रश्नों को वो लोग पूछ रहे हैं तो आप लोग स्किप मत करना। हाल ही में जो अभी आपका एग्जाम हुआ उसमें देखा गया है कि ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। देखो मैं आपको कवर करा देता हूँ प्रधानमंत्री को जो भी सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुए 2016 से 2020 के बीच। ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज़ अल सऊद पुरस्कार 2016, ये किस कंट्री में तो आप लोग कहोगे सऊदी अरब का सर्वोच्च पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है, नाम याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है आपका अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार 2016, ये अफगानिस्तान का है। सियोल शांति पुरस्कार 2018 दक्षिण कोरिया के द्वारा। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 फिलिस्तीन का। नेक्स्ट है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 यूनाइटेड नेशन। ये जो भी है ना आपका, आप केवल नाम और कंट्री याद रखोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019, ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा प्राप्त हुआ है। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा 2019 बहरीन के द्वारा। नेक्स्ट है आपका ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019, कई मरतबा एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। संयुक्त अरब अमीरात UAE के द्वारा ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना आप लोग। सेंट एंड्रूज द अपोस्टल अवार्ड 2019 रसिया के द्वारा। फिलिप कोटलर अवार्ड 2019 क्लॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा। रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड 2019 मालदीव के द्वारा। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 अमेरिका के द्वारा। इसमें जो आपका UAE वाला है वो इम्पोर्टेंट आप लोग रखोगे। उसके बाद एक अमेरिका का जो ये आपका लास्ट वाला है, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम वाला याद रखना, यूनाइटेड नेशन वाला आप लोग याद रखना। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो आप लोग इन जिसमें मैं स्टार लगा उसको तो आप लोग निश्चित रूप से याद रखोगे। चलिए अब हम लोग फटाफट 2020-21 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि को कवर कर लेते हैं, क्योंकि इससे भी एक प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग 2020 के यानी कि 71वां गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि को पढ़ेंगे। देखो ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायज बोल्सोनारो परेड में असम की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया। अब इसमें आप लोग केवल आपसे ये पूछा जाएगा कि 71वां गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, तो आपको टिक करना होगा वहाँ पे ब्राज़ील के राष्ट्रपति, उनका नाम यहाँ पे मेंशन होगा, टिक कर दोगे आप लोग। और यही आपसे 72वां पूछ ले, ये आपको पता होना चाहिए कि 71वां हमारा 2020 में हुआ, 72वां 2021 में हुआ, तो इसमें कौन थे तो ये कोई नहीं थे। कोविड-19 के कारण
यहाँ पे कोई भी मुख्य अतिथि नहीं रहे हैं। परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को श्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया। अब 72वां में उत्तर प्रदेश, 71वां में असम की झांकी को सर्वश्रेष्ठ। आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। चलिए अब हम लोग फटाफट नेक्स्ट में एक इम्पॉर्टेंट जो आपका फैक्ट बनता है, भारतीय नोटों के रंग एवं उन पर छपे चित्र, इससे भी एक प्रश्न पूछा जाता है, तो मैं आपको फटाफट कवर करा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग 10 रुपये को देखेंगे। 10 रुपये का जो आपका नोट होता है वो चॉकलेट ब्राउन कलर का होगा। 20 रुपये का हरित पीला होगा। 50 रुपये का जो नोट होता है वो फ्लोरोसेंट ब्लू होता है आपका। 100 रुपीज़ का तो जो आपका नोट होगा वो लेवेंडर कलर का होगा। 200 रुपये का नोट जो होगा वो ब्राइट येलो होगा। 500 रुपये का नोट स्टोन ग्रे होगा और 2000 रुपये का नोट मेजेंटा कलर का होगा। अब मैं आपको इससे संबंधित साइन को बता दे रहा हूँ कि इस नोट पे वो कौन सा चित्र है जो छपा हुआ आपको मिलेगा। आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ये जो भी फैक्ट है ये मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वही कवर करा रहा हूँ, तो आप लोग एक भी प्रश्न यहाँ से स्किप मत करना। आपसे 500 के नोट पे, 2000 के नोट पे कई मरतबा पूछा गया है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको हम्पी वाला जो है ये तो आप लोग मिस मत करना। देखो 10 रुपये के नोट पे कोणार्क का सूर्य मंदिर छपा है। 20 रुपये की यदि मैं बात करूँ तो एलोरा की गुफाएं उस पर छपी हुई है। नेक्स्ट है आपका 50 रुपये की यदि मैं बात करूँ तो उस पर हम्पी का पत्थर से बना रथ छपा हुआ है। 100 रुपये पे रानी का बाव, और यदि मैं 200 रुपये की बात करूँ तो उस पर सांची का स्तूप छपा हुआ है। 500 रुपये पे लाल किला छपा हुआ, जबकि 2000 रुपये पे मंगलयान छपा हुआ है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। चलिए अब हम लोग फटाफट भारतीय एयरलाइंस और उनके प्रमुखों को कवर कर लेते हैं। अभी वर्तमान में एयरलाइंस की यदि मैं बात करूँ, एयर इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ है तो दिल्ली है। प्रमुख कौन है तो राजीव बंसल हैं। नेक्स्ट है इंडिगो, तो गुरुग्राम है इसका मुख्यालय, और इसके सीईओ वर्तमान में कौन है, वेंकटरमानी सुमंत्रन। नेक्स्ट है एयर इंडिया एक्सप्रेस का मुख्यालय कहाँ है तो कोच्चि है, केरला में है आपका, और उसके सीईओ कौन है तो वो है प्रदीप सिंह खरोला। नेक्स्ट है आपका स्पाइस जेट, तो गुरुग्राम है, अजय सिंह जी हैं। गो एयर का मुंबई है आपका मुख्यालय, कौशिक खोना सीईओ हैं इसके। एयर एशिया इंडिया के बेंगलुरु है आपका मुख्यालय, जबकि एस रामादुरई इसके सीईओ हैं वर्तमान में। विस्तारा का आप लोग देखोगे गुरुग्राम है। इसमें आप लोग एयर इंडिया वाला याद रखना, इसके बाद आप लोग स्पाइस जेट का याद रखना। ये सब इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मैं आपको कवर करा देता हूँ। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे फ्लाई डिवाइन का याद रख लेना, दिनेश गुप्ता, ये सब इम्पोर्टेंट है। ब्लू डार्ट यहाँ भी इम्पोर्टेंट है, चेन्नई, तुषार जानी है वर्तमान में। नेक्स्ट है आपका डेक्कन चार्टर्स, यहाँ का बेंगलुरु है का मुख्यालय, GR गोपीनाथ जी इसके सीईओ हैं वर्तमान में। तो जिसमें मैं स्टार्ट करूँ तो आप लोग करना ही करना आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे भारत में 2020-21 में आए तूफान एवं चक्रवात। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक करते चला करो, क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स दिखेगा तभी मैं इसे कंटिन्यू करा पाऊँगा। नेक्स्ट है आपका नाम, प्रभावित क्षेत्र, उत्पत्ति, नामकरण, यानी कि 2020-21 में जितने भी तूफान आए थे या फिर चक्रवात आए हुए हैं भारत में, उसका हम लोग यहाँ पे नाम जानेंगे, उसका नया नामकरण क्या किया गया वो जानेंगे, उत्पत्ति कहाँ से हुई थी वो जानेंगे, साथ ही साथ प्रभावित क्षेत्र वो कहाँ कहाँ तबाही मचाया ये भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आप लोग यास जानो। यास ओडिशा पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया है। बंगाल की खाड़ी से इसकी उत्पत्ति हुई और ओमान इसका नामकरण है। नेक्स्ट है तौकते, महाराष्ट्र, गुजरात, अरब सागर, म्यांमार। बुरेवी तमिलनाडु, केरला, बंगाल की खाड़ी और मालदीव। नेक्स्ट है आपका निवार, तमिलनाडु, पुदुचेरी, बंगाल की खाड़ी और ईरान। निसर्ग, इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक गुलाब कर लेना जो कि आपका उड़ीसा को प्रभावित किया है और आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया है, और बंगाल की खाड़ी से इसकी उत्पत्ति हुई और पाकिस्तान से नामकरण हुआ है इसका। नेक्स्ट है शाहीन, ओमान, ईरान, अरब सागर, कतर। ये इंपॉर्टेंट था, एक आप लोग जवाब भी कर लो, एक नज़र देखते चलो, ताकि इससे यदि आपको प्रश्न दिखे तो आप लोग इसे टिक कर पाओ। यहाँ पे क्या है, अर्थ उदार, यहाँ पे एक आप लोग कवर कर लेना। ये जो है आपका निसर्ग,
निसर्ग महाराष्ट्र और गुजरात को यहाँ पे प्रभावित किया, और अम्फान उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को। आप लोग कुछ याद करो ना करो, एटलीस्ट ये याद कर लेना जो ये जो तूफान है ये किस स्टेट को प्रभावित कर रहा है, बस ये काफ़ी होगा एग्जाम को क्रैक करने के लिए। नेक्स्ट अब हम लोग अन्य प्रमुख तूफान, चक्रवात एवं प्रभावित क्षेत्र को कवर करेंगे। सोरोजा जो कि ऑस्ट्रेलिया का है, यासा फिजी का, गोनो फिलीपींस का। तो इसमें आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होगा एक आप डायने कर लेना, मेगास्कर। उसके बाद आप लोगों के लिए गति सोमालिया का, वायु गुजरात का, ये इंपॉर्टेंट है तो आप लोग याद रखते चलना। एक तितली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया हाल ही में एग्जाम में। तितली या फिर फोनी, ये उड़ीसा को प्रभावित किया था, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। एक एटा और लोटा मध्य अमेरिका को, इतना याद कर लोगे सफिशिएंट है, आपके एग्जाम में प्रश्न दिख जाएंगे इसी वीडियो से। अब मैं आपको भारत में वन की जो स्थिति है रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग वो बता दूं, क्योंकि इससे भी प्रश्न एक पूछ लिया जाता है। पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 30 दिसंबर 2019 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019, यह आपका 16वीं रिपोर्ट था, उससे जारी कर दिया। यह रिपोर्ट भारतीय वन संरक्षण FSI द्वारा तैयार की गई है। वन स्थिति रिपोर्ट FSI द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है। पहला वन रिपोर्ट 1987 में जारी किया गया था, आपसे पूछ सकता है 2 वर्षों के अंतराल पे यह रिपोर्ट जारी किया जाता है FSI के द्वारा। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे परीक्षा के लिए जो उपयोगी महत्वपूर्ण पॉइंट है इसी लेकर ये मैं आपको कवर करा देता हूँ। देश में कुल वन एवं वृक्षावरण, देखो कुल वन जो है आपका वो 8,07,276 किलोमीटर स्क्वायर में है, और ये यानी कि 24.56% के बराबर है देश में कुल वन। आइए आपसे पूछ लिया जाता है कि हमारे देश का जो भूभाग है वो कितना % वन से घिरा पड़ा है, कितना % जल का है, तो आप लोगों को ये बताना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना ये केवल वन से 24.56% घिरा हुआ है, यानी कि इतना प्रतिशत भूमि पर वन है। देश में कुल वनावरण क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे 7,12,249 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 21.67% देश में कुल वृक्षावरण क्या है, तो 95,027 वर्ग किलोमीटर, 2.89%। आप इसमें ये पॉइंट याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका वनावरण में वृद्धि, इसे रहने दो आप लोग, बस एक नज़र देखते चलो, जो इम्पोर्टेंट हो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य, सबसे ज़्यादा वन कई मरतबा एग्जाम में पूछा गया है, कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। 77,482 किलोमीटर स्क्वायर में वन यहाँ इस राज्य में आपको दिखेगा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का स्थान आता है 66,688 किलोमीटर। उसके बाद छत्तीसगढ़ 55,611 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम लोग वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य देखेंगे। वन क्षेत्र में वृद्धि वाले कर्नाटका हो गया, 1 नंबर पे आपका है, 2 है आंध्र प्रदेश, 3 पे है आपका केरला। अब हम लोग देखेंगे सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम 85.41%। नेक्स्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश 79.63 और मेघालय 76.33। और आप लोग यहाँ पे देखो भारतीय राज्यों में सर्वाधिक आर्द्र भूमि किस राज्य में है, तो आप लोग कहोगे गुजरात में है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सर्वाधिक वन आपका वहाँ पे मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आज का ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा? यदि आप लोगों को आज का क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना रिस्पॉन्स दिखा सकते हो आप लोग। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में क्लास 6 के साथ। आज की इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच।